हे गाइस, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। और आज हम इसमें पढ़ेंगे अपना बचा हुआ सिलेबस, जो कि कुछ डिसीज़ेस के बारे में डील करता है, कुछ जो चेंजेस होते हैं म्यूटेशंस उसके बारे में, और कुछ इनहेरिटेंस के बारे में। तो अब यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर जेंडर किसी भी इंसान का कैसे डिसाइड होता है। तो जेंडर मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में जब मैंने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। यहाँ पर मैं इन शॉर्ट में ही बता दे रही हूँ दोबारा रिवीजन के लिए कि ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स, यानी कि जो कि डिसाइड करते हैं नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर्स को, और जो 1 पेयर होता है लास्ट, जो 23rd पेयर होता है, वो डिसाइड करता है जेंडर, इसलिए हम उसको बोलते हैं एलोसोम। तो अगर जैसे कि अगर मेल्स में होता है तो मेल्स में कौन से क्रोमोसोम होते हैं? मेल्स में 23rd पेयर जो होता है वो होता है XY का, और जो फीमेल में होता है 23rd पेयर वो होता है XX का। तो यही अगर कोई भी अगर ऑफस्प्रिंग अगर हम डील करें कि कैसी होगी, क्या होगा, कैसे होगी, तो अगर मेल XY है और फीमेल XX, तो मेल से 2 आ सकते हैं, X का भी और Y का भी, बट फीमेल से कुछ भी हो, सिर्फ X का ही आएगा। अगर X वाला स्पर्म अगर ओवम के साथ फ्यूज़ हो जाता है तो जो रिज़ल्ट होगा वो होगी एक फीमेल चाइल्ड। बट अगर Y क्रोमोसोम ओवम के साथ अगर फ्यूज़ हो जाता है तो XY होगा, यानी कि होगा मेल चाइल्ड। तो बस यही है, बस मेनली इसमें ये था कि जो फीमेल्स में क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XX और मेल्स में होते हैं XY। अब हम आते हैं कि कुछ डिसीज़ेज़ हैं जो हम इनहेरिट करते हैं, सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं आते, कुछ डिसीज़ेज़ भी होते हैं जो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो कुछ डिसीज़ेज़ जैसे कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो लाई करती है रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम पर। रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम मतलब कि जो डोमिनेंट के प्रेजेंस में अपने कैरेक्टर शो नहीं कर सकता, उस पर प्रेजेंट होते हैं। बट अब ये होते हैं रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट कौन से डिसीजेज? हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया होती है ब्लीडर्स डिसीज, जिसमें अगर छोटा सा कट भी लग जाता है बॉडी में तो ब्लड रुकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बॉडी से, और वो छोटा सा कट किसी इंसान की डेथ को भी लीड कर सकता है। और कलर ब्लाइंडनेस कि रेड और ब्लू में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, ग्रीन देखने में कलर डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम होती है, वो होती है कलर ब्लाइंडनेस। तो उसके जीन जो होते हैं वो लाई करते हैं रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम्स पर, और ये जो होते हैं ये मेल्स में कॉमन होते हैं देन इन फीमेल्स। इसका एक रीज़न है, हम क्रॉस से शो करते हैं, क्योंकि बेसिक रीज़न है कि ये रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं इसके जीन, और मेल्स में सिर्फ एक्स मेल्स का जो होता है वो होता है XY। तो रिसेसिव अगर X है और अगर वो कैरी कर रहा है जो भी डिसीज़ है हीमोफीलिया का या फिर कलर ब्लाइंडनेस का, अगर वो जीन बियर कर रहा है तो उसको ढकने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए कोई और डोमिनेंट एक्स प्रेजेंट है ही नहीं, इसीलिए वो मेल जो है वो हीमोफीलिक या फिर कलर ब्लाइंड होता है। बट अगर ये फीमेल्स की बात करें तो उसमें XX 2 होते हैं। बट अगर मान लीजिए किसी भी रिसेसिव एक्स पर अगर H है भी, हीमोफीलिया का डिसीज़ है भी, तो उसके पास डोमिनेंट अलील है जो उसको रिसेसिव वाले को अपना कैरेक्टर शो नहीं करने देती है, इसीलिए फीमेल्स में ये कॉमन नहीं है। ये काफ़ी, क्योंकि डोमिनेंट जो होता है वो कवर अप करने के लिए होता है रिसेसिव को। फीमेल्स में कभी डिसीज़ होते हैं जब दोनों एक्स जो होते हैं दोनों पर डिसीजेज लाई करते हो, तो फीमेल्स में ये हो सकता है कि हीमोफीलिया हो किसी फीमेल को या फिर कलर ब्लाइंडनेस हो। बट अगर एक में है तो वो होगा ही नहीं कि किसी फीमेल को हो जाए, क्योंकि दूसरा वाला कवर अप कर सकता है उसको, बट मेल में कवर अप करने के लिए कुछ नहीं है। अब हम ये कुछ क्रॉस से शो कर रहे हैं कि अगर किसी नॉर्मल फीमेल का अगर हम क्रॉस करते हैं, नॉर्मल फीमेल अगर हम क्रॉस करते हैं कलर ब्लाइंड मेल से, तो हम ऐसे शो करते हैं नॉर्मल फीमेल इज XX, ओके, कलर ब्लाइंड मेल इज XCY, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस का X पर प्रेजेंट है। तो अगर हम इसका प्यूनेट स्क्वायर बनाएं तो इधर X इधर XCY, तो ये जो होगा XXC, ये होगा XXC,
ये XY एंड XY, यानी कि जो फीमेल्स होंगी, यानी कि जो डॉटर होंगी, XX जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर होंगी। मतलब अगर एक पर प्रेजेंट होता है ना, मतलब अगर फीमेल्स में अगर एक एक्स पर प्रेजेंट होता है किसी भी डिजीज़, यानी कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया का अगर डिजीज़, तो हमको उनको बोलते हैं कैरियर्स। अगर दोनों पर होता है फिर तो वो उस डिसीज़ से ग्रसित है, मतलब वो डिसीज़ है उनको। बट अगर एक उनके क्रोमोसोम मतलब कि रिसेसिव वाले में अगर है तो वो उनको हम बोलते हैं कैरियर्स, मतलब कैरियर्स हैं वो, ठीक है। और जो उनके जो डॉटर मतलब मेल चाइल्ड होगा वो दोनों ही मतलब नॉर्मल होंगे। और यही अगर हम करें कि अगर कलर ब्लाइंड फीमेल, अभी तक हमने कलर ब्लाइंड मेल लिया था, बट अब अगर हम लें कि कलर ब्लाइंड फीमेल का अगर हम क्रॉस करते हैं नॉर्मल मेल के साथ, तो फिर कैसी ऑफस्प्रिंग होगी। ये होगा, इसका होगा XC, क्योंकि दोनों पर लाई करेगा तभी कलर ब्लाइंड हो सकते हैं फीमेल, और मेल का होगा XY। तो ये XC एंड XY, तो XXC एंड XCY। तो इसमें जो डॉटर्स होंगी वो पहले की तरह होंगी कैरियर्स, बट जो होंगे उनके मतलब सन होंगे वो सारे के सारे होंगे कलर ब्लाइंड, क्योंकि उन पर प्रेजेंट है कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन और उनके पास कुछ है भी नहीं कवर अप करने के लिए। एक एग्स है उनके पास और उस पर वो डिसीज़ लाई कर रहा है, तो उनको कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो यही अगर हम एक और चीज़ लास्ट में है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, वो अगर मैं यहाँ पर बता दूँ तो शायद अच्छे से समझ में आ जाए कि जब मेल कलर ब्लाइंड हो रहा था तो फीमेल जो डॉटर्स थी वो कैरियर्स थी, और नॉर्मल फीमेल की वजह से मतलब नॉर्मल मदर की वजह से जो उनके मेल चाइल्ड थे वो भी नॉर्मल थे। बट अगर कलर ब्लाइंड फीमेल आ गई तो मेल चाइल्ड जो थे वो सारे कलर ब्लाइंड हो गए। मतलब कि जो मदर का डायरेक्ट कनेक्शन है वो होता है सन के साथ। अगर मदर में कोई भी डिसीज़ है तो वो गारंटीड सन को इफ़ेक्ट करता है, और अगर फादर में कोई डिसीज़ है, जैसे कि अभी कलर ब्लाइंड मेल था यानी कलर ब्लाइंड फादर था, तो डॉटर्स कैरियर्स हो रही थी। तो यही है कि जो मदर के डिसीजेज होते हैं या कुछ भी होता है वो सन इनहेरिट करता है, और जो फादर के जो भी डिसीजेज होते हैं जो भी कैरेक्टर्स होते हैं तो वो इनहेरिट करती है डॉटर। तो यही है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसमें सन इनहेरिट्स द डिसीज फ्रॉम मदर एंड डॉटर इनहेरिट्स डिसीज फ्रॉम हर फादर। तो अब है नेक्स्ट इज होलैंड्रिक जीन। ये डिसीजेज होते हैं जो जैसे कि लाई करते हैं वाई क्रोमोसोम्स पर। अभी जो डिसीजेस पढ़े थे हमने जो जैसे कि ये था हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का था, ये लाई करता था रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम पर। लेकिन कुछ डिसीजेज होते हैं जैसे कि बोल्डनेस और हाइपरट्राइकोसिस, वो लाई करते हैं वाई क्रोमोसोम पर। अब हाइपरट्राइकोसिस है कि जो लॉन्ग हेयर्स कमिंग आउट ऑफ ईयर्स, और बाल्डनेस यानी कि गंजापन। तो ये होते हैं, ये सिर्फ मेल्स में होते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स जब फीमेल्स में होंगे ही नहीं तो डिसीजेस की बात कहाँ से आएगी। तो बस यही दो डिसीजेस हैं जो वाई क्रोमोसोम पर लाई करते हैं, और ऐसे जीन को बोला जाता है जिन पर ये डिसीजेस लाई करते हैं, उन जीन्स को बोला जाता है होलैंड्रिक जीन। तो ठीक है, ये मेल्स में होता है, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट इज म्यूटेशंस। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, यानी कि कुछ बदलाव आना। तो म्यूटेशंस वह है कि सडन चेंज किसी भी जीन में आ जाता है, उसको बोला जाता है म्यूटेशन। मतलब कोई भी अभी जैसे कि जनरेशन चल रही है किसी भी इंसान की, उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब कुछ भी सडन चेंज आ जाता है किसी भी सेल में जो मतलब उसकी फ्यूचर ऑफस्प्रिंग तक चलेगा, उसको बोली जाती है म्यूटेशंस। तो वही है, सडन चेंज कॉज्ड इन वन और मोर जीन इज टर्म्ड एज म्यूटेशन। अब इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं म्यूटेशंस के। फर्स्ट कि अगर कोई डीएनए में कोई चेंज आ जाता है तो वो मतलब डीएनए तो पास होता ही रहेगा फ्यूचर जनरेशन्स में भी, तो उसमें भी वो चेंज रहेगा। तो दैट इज़ कुछ अगर डीएनए में चेंज आ जाता है तो म्यूटेशन हो जाती है, या फिर अगर क्रोमोसोम्स के नंबर पर या फिर उनके अरेंजमेंट्स पर अगर कोई चेंज आ जाता है तो हो जाती है म्यूटेशन। अगर जैसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो गए, जैसे कि अगर 47th क्रोमोसोम अगर आ जाता है तो वो एक डिसीज़ होता है कॉल्ड मंगोलिज्म। मंगोलिज्म एक डिसीज़ होता है अगर 47 वैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट अगर 47th क्रोमोसोम अगर किसी में हो जाता है तो दैट इज टर्म्ड एज मंगोलिज्म। और उसमें मतलब ये एक मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर होता है। ये एक मतलब
मंगोलिज्म में कुछ मेंटली और फिजिकली कुछ मतलब प्रॉब्लम होती है, सिर्फ वही है। और ये हो गया कि फर्स्ट चेंज इन डीएनए, एंड सेकंड इज कि अगर चेंज कुछ नंबर में या फिर अरेंजमेंट में चेंज हो जाता है क्रोमोसोम के, तो कुछ म्यूटेशंस यानी कि कुछ चेंज आ सकता है जीन में। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का वो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो कि मैंने अभी ये होलैंड्रिक जीन्स एंड ऑल कलर ब्लाइंडनेस में मैंने बताया था कि जो डॉटर होती है वो डिसीज़ इनहेरिट करती है अपने फादर से, और जो सन होता है वो डिसीज़ इनहेरिट करता है अपनी मदर से। तो वही है कि सन इनहेरिट्स डिसीज़ फ्रॉम मदर एंड डॉटर इनहेरिट्स डिसीजेस फ्रॉम हर फादर। तो यही था जेनेटिक्स, जितना हमारे 10th के सिलेबस में है उतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय।